राधे राधे। मैं आपका हमारे YouTube चैनल गीता सार भाई श्री राम सुखदास जी महाराज पर स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक द्वितीय तथा तृतीय का अर्थ समझेंगे। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा पूछे जाने पर कि युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, इस पर संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीतः। इस श्लोक में दृष्टा पांडवानीकम व्यूढ़म पद का तात्पर्य है पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिनके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उनका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज अर्थात प्रभाव था और दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। यहाँ पद राजा दुर्योधन का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। पद आचार्यमुपसंगम्य का तात्पर्य है द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः तीन कारण मालूम होते हैं। प्रथम, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। द्वितीय, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तृतीय, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कौटुंबिक के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है, क्योंकि दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास ना भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं, और यदि ना जाने से वे नाराज़ भी हो जाएंगे तो मैं उन्हें किसी न किसी तरह राजी कर लूँगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक स्नेह और संबंध था। भीष्म का भी उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। यहाँ पद वचनम अब्रवीत में अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है। क्योंकि दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो तथा हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। अब हम तृतीय श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या वचन बोले उन्हें समझते हैं। दुर्योधन कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूमः व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को आचार्य कहकर संबोधित करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि आपके मन में किसी का भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब हम पद द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता का अर्थ समझेंगे। यहाँ पर दुर्योधन ने द्रुपद पुत्रेण पद का उपयोग किया है, परंतु इसके स्थान पर वह धृष्टद्युम्न का भी उपयोग कर सकता था, परंतु द्रोणाचार्य को द्रुपद के प्रति उनका वैर भाव याद दिलाने के लिए ही उसने द्रुपद पुत्रेण का पद का प्रयोग किया है, और उनको याद दिलाता है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा हुआ है।
तथा वह धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए शास्त्र शिक्षा तथा शस्त्र शिक्षा भी आपसे ही सीखी है। अब हम पद पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमूम पश्य का अर्थ समझेंगे। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आपने स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खासकर आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। ऐताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तथा मैं आशा करता हूँ कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय प्रथम के श्लोक द्वितीय तथा तृतीय का निहित भावार्थ अवश्य ही समझ आया होगा। इसी तरह अन्य श्लोकों का भी भावार्थ जानने हेतु हमारे चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे।